हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ बोर्ड्स। कैसे हैं आप सभी? ओके, तो आप सबके देखो एग्ज़ाम हो चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड के हो चुके हैं। अब आपने 11th में कि साइंस स्ट्रीम ली है, किसी ने कोई स्ट्रीम ली है, किसी ने कोई स्ट्रीम ली है, किसी ने कोई साइड लिया, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल प्लस नॉन और मेडिकल और नॉन मेडिकल ली हुई है, उनके लिए हम आज केमिस्ट्री का सिलेबस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि केमिस्ट्री में हमारी कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी, कैसा सिलेबस आएगा हमारा। ओके, लास्ट ईयर में क्या था, लास्ट 2 ईयर्स से देखो कोविड की वजह से सिलेबस में क्या हो रहा था, कट हो रहा था, कम सिलेबस आ रहा था, 30% रिड्यूस हो चुका था, उनमें से कोई यूनिट रिड्यूस हो चुकी थी या फिर कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, +1 स्टैंडर्ड के लिए सारे टॉपिक्स आएंगे, सभी यूनिट्स आएंगी केमिस्ट्री की। ओके, अब की बार कुछ भी रिड्यूस नहीं है। अभी काफी बच्चे बोलेंगे कि कोई रिड्यूस सिलेबस है या नहीं, अब की बार कुछ भी नहीं है। आपको अभी क्लियर कर दिया जा रहा है कि कुछ भी सिलेबस में कुछ भी कट नहीं होगा आपके। ठीक है, तो अब देखो आपकी केमिस्ट्री के हैं, फर्स्ट यूनिट कौन सी आप सभी को पता होगा। फर्स्ट सम बेसिक कौन सा है, हमारी टोटल यूनिट तो देखो कितनी है। देखो हमारी टोटल यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम सबसे अब देखो +1 स्टैंडर्ड में हुए, इसमें लेवल थोड़ा अलग आ जाता है आपका केमिस्ट्री का, साइंस साइड का, क्योंकि साइंस के 3 पार्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो हम केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के भी आगे 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ये हमारा फर्स्ट हम कर रहे हैं, ये कौन सी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। अब देखो ये वाले जो है हमारे टॉपिक्स, अब देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हम इसमें तो बेसिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें क्या आएगा, मोलिलिटी आएगी, मोरेलिटी आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी, ये आपकी 12th स्टैंडर्ड में भी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सब किए होंगे आपने 9th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा है इनऑर्गेनिक का पार्ट। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों आ जाती है इसमें। ठीक है, बस बेसिक इसमें बताया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो आपका आता है केमिकल, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी क्या हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ओके, और आगे है फिर 4th यूनिट है हमारी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। इसमें क्या है, पूरा बेसिक अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गई, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई, ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको समझ में आ गई तो मतलब आपको पूरी इनऑर्गेनिक समझ में आ गई। सबसे बेसिक है, आपको जल्दी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, सभी क्लासेस का 9 to 12 स्टैंडर्ड का, बोर्ड्स का, HBSC का। ठीक है, तो अब देखो आगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्या हमारा फिजिकल का पार्ट है। गैसियस एंड लिक्विड स्टेट आप देख भी रहे हो, गैसियस लिक्विड से, ये हमारा फिजिकल का पार्ट होता है। आगे फिर आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या हमारा फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर आगे देखो थर्मोडायनेमिक्स ही है नीचे। अब है 7th हमारे इक्विलिब्रियम, ये भी हमारा किसका पार्ट है, फिजिकल का पार्ट है। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है आपका। ठीक है, पहले तो ये था कि CBSE में ज्यादा न्यूमेरिकल आते थे, बट अब क्या हो चुका है, HBSC में भी न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए। अब आता है हमारा ये वाला है हमारा किसका, ऑर्गेनिक। अब आता है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या हमें ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए, रिडक्शन पता होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारा हाइड्रोजन, इसमें क्या है, हम हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटर एलिमेंट होता है हाइड्रोजन H, उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। फिर आता हमारा S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ये दोनों यूनिट हमारी किसकी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ठीक है, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 12th में भी आ जाती है। P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक। ठीक है, P ब्लॉक का कुछ पार्ट अब यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ आप 12th में आके पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर आता हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अब देखो ये वाली जो यूनिट है ना,
ये वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें बेसिक आता है, मींस इसको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है, GOC, इसको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इसमें देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम आता है एग्जाम में इसमें से, बट लेकिन ये आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक था, ऐसे ही इसमें ये हमारा किसका है, ऑर्गेनिक का बेसिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक का बेसिक स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये वाली यूनिट समझ में, अब देखो काफी बच्चों का ये होता है कि हमें ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बट लेकिन ये जो अगर किसी को GOC समझ में आ गई, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई, तो मीन्स उसके केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी डर है वो सारा खुल जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझिए जब आपकी क्लासेस लगेंगी। फिर आता हमारा हाइड्रोकार्बन्स, ये भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। फिर नीचे है, अब लास्ट में क्या आता है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी जर्नल केमिस्ट्री आती है हमारी, जर्नल साइंस आते हैं। ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपको पता भी होता है हमारे इन्वायरमेंटल में कैसे कैसे जो भी केमिस्ट्री यूज होती है डेली लाइफ में, ठीक है। तो आपकी ये टोटल यूनिट्स थी, ओके। और आपको ये PDF अगर लेना होगा तो ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहां पर जाकर देख लेना। ये डिटेल सिलेबस है इनका, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस सिलेबस के बारे में जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी है, अगर हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले इसका आपको सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ही हम क्लासेस शुरू करेंगे, ओके। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस था कि आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है +1 केमिस्ट्री का। और कोई किसी को डाउट्स हो तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि आपको आगे की वीडियो भी देखने को मिलती रहे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर